इसमें सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं। जब कभी भी हम लोग दो वस्तुओं को आपस में, दो अलग तरह के वस्तुओं को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसमें चार्ज डेवलप कर जाता है। बचपन की आप यादों को अगर देखेंगे तो जब आप दूसरी या तीसरी क्लास में होंगे तो उस समय स्केल लेकर के आप बालों पर रब करते थे, सूखे बालों पर। अब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जब आप रख देते थे, उसके ऊपर में स्केल ले जाते थे, उस कागज का टुकड़ा चिपक जाता। उसमें बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसा हो कैसे रहा है। तो ऐसा होता है क्योंकि उसमें चार्ज डेवलप कर जाता है। ठीक है, तो उसमें चार्ज डेवलप कर जाता है, उसी के कारण ऐसा होता है। तो ये चार्ज आखिर डेवलप क्यों करता है, एक और ऐसे छोटा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जब आप प्लास्टिक के चेयर में बैठे होते थे, आप नहीं, कोई और बैठा हुआ है बहुत देर से और पैर ऊपर करके बैठा हुआ है, आप जाकर के उसको अचानक छू दिए लंगे पांव, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता था, झटका लगता था। ठीक है, तो ये लगता होगा कि पता नहीं कैसे कैसे ऐसा हो जाता है। ये सब कारण होता है इसके पीछे कि उसमें चार्ज डेवलप कर जाता है। ये चार्ज फ्रिक्शन के कारण डेवलप करता है, और फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज डेवलप करता है किसी भी वस्तु में, उसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय rubbing two suitable bodies and transfer of electron from one body to other body। जैसे हम ग्लास के ऊपर एक सिल्क के कपड़े को रखते हैं और रब करके करते हैं, तो हम लोग क्या पाएंगे कि ग्लास में पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क में नेगेटिव चार्ज आ गया। कारण क्या है कि ग्लास में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बाउंडेड होता है, वो आपका चला जाता है सिल्क में, और सिल्क में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ग्लास में डिफिशियंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, जिसके कारण ग्लास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और सिल्क नेगेटिव चार्ज हो जाता है। उसी तरह से अगर हम एवोनाइट रॉड की बात करते हैं, तो एवोनाइट रॉड के ऊपर अगर हम फ्लैनल कपड़ा को रखते हैं और उसको अगर रब करते हैं, तो उसमें एवोनाइट रॉड में नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाता है और फ्लैनल में आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो हम आपको एक्सप्लेन कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स इन ग्लास आर लूजली बाउंड in it than the electrons in silk. So when glass and silk are rubbed together, the comparatively loosely bound electrons from glass get transferred to silk. ठीक है, as a result glass becomes positively charged and silk becomes negatively charged. ठीक उसी तरह से फर्क के केस में भी होता है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं चार्ज की। ठीक है, तो चार्ज आखिर आता कैसे है बॉडी में। एक्चुअली में सभी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल मात्रा में होते हैं। जब हम आपस में रब करते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और वो हीट एनर्जी जिसमें लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होता है वो निकाल देता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स चला जाता है, क्योंकि ऐसे खाली अकेले इलेक्ट्रॉन तो रह नहीं सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में चला जाता है। तो जिससे निकला वो बन गया पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें गया वो बन गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद जब भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक लिस्ट हम बता रहे हैं आपको, जिस लिस्ट के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बॉडी पॉजिटिव होगा, कौन सा बॉडी नेगेटिव होगा जब आपस में रब करेंगे। जैसे ग्लास को हम सिल्क से रब करेंगे तो ग्लास पॉजिटिव होगा और सिल्क जो है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। उसी तरह से ऊल को अगर हम एवोनाइट रॉड से रब करते हैं, ठीक है, अंबर से रब करते हैं, रबर से, प्लास्टिक से, तो ऊल या फ्रिनल जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, अंबर, एवोनाइट और रबर, प्लास्टिक ये सब नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। एवोनाइट को पॉलीथीन से रब करेंगे तो एवोनाइट जो है वो पॉजिटिव डेवलप करेगा, पॉलीथीन जो है नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। ड्राई हेयर में कॉम्ब को अगर आप करते हैं, जो बचपन में आप करते थे, तो कंघी में नेगेटिव चार्ज आएगा और ड्राई हेयर में पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टी को देखेंगे। हम लोग सभी को मालूम है कि चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज को पुराने जमाने में विट्रस और नेगेटिव चार्ज को रेजिनस कहते हैं, क्योंकि वो रेजिन जैसा चीज में डेवलप करता था। ठीक है, मगर आजकल उसी का नाम पॉजिटिव और नेगेटिव पड़ गया है। हम लोग सभी को मालूम है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने लाओगे तो उसमें रिपल्सन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव को चार्ज को सामने लाओगे तो उसमें अट्रैक्शन होगा। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो वेक्टर्स के लॉज को ओबे नहीं करता है, इसके कारण चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज
एडिटिव नेचर शो करता है। अगर किसी वस्तु में आप 2 कूलम का चार्ज दिए हुए हैं, फिर उसमें 5 कूलम का चार्ज देते हैं और फिर उसमें अगर -3 कूलम का चार्ज देते हैं तो नेट चार्ज कितना होगा? 2 + 5 7 -3 4 कूलम होगा। चार्ज क्वांटाइज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज का। चार्ज क्वांटाइज होता है, इसका मतलब जो टोटल चार्ज होता है किसी भी वस्तु में वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एलिमेंट्री चार्ज का। मतलब Q इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस एन, जिसमें Q जो है आप देख रहे होंगे, इसमें जो Q है वो आपका फ्रैक्शन में होगा, ई फ्रैक्शन में होगा, मगर n जो है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, n जो होगा वो 1 2 3 4 5 यही हो सकता है नंबर, मगर n कभी भी 1.5 2.5 3.5 3.7 ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, एग्जाम में पूछता भी है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। टोटल चार्ज इन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। चार्ज कंजर्व्ड होता है, जैसे अभी हम बता रहे थे आपको कि ग्लास को जब हम सिल्क से रब कर रहे थे तो ग्लास जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा उतनी ही सिल्क में नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अलजेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद लास्ट है कि अगर हम लोग कोई वस्तु को बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कराते हैं विच इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका मास चेंज कर जाता है, मगर उसमें अगर चार्ज है तो वो चार्ज चेंज नहीं करेगा। अगर चार्ज 2 कूलम का है तो वो 2.5 कूलम या 1.5 कूलम नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आज पहला दिन हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टी तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम इसके आगे आपको वीडियो बना करके भेजेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, मैं श्रमिक +2 उच्च विद्यालय तोपा पिंडरा फिजिक्स में पीजीटी शिक्षक हूँ। धन्यवाद।